नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि बसंत पंचमी पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विद्या सहित संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बसंत पंचमी पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। सीएम मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर बसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी पर विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के मसीहा रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती पर उनको सादर नमन। युग परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी नेता के रूप में किसानों, मजदूरों, वंचितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले दीनबंधु सर छोटू राम का समर्पित जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। तो दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें ट्वीट कर नमन किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के मसीहा रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती पर उनको सादर नमन। युग परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी नेता के रूप में किसानों, मजदूरों, वंचितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले दीनबंधु सर छोटू राम का समर्पित जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। तो दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें ट्वीट कर नमन किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं की अधिकतम लाभ पहुंच सके। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। वही अगली खबर भिवानी से है, जहां जेसीआई भिवानी की मातृशक्ति ने दालचीनी ग्रीन रेस्टोरेंट में बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक तरह के खेलों का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम की संयोजक श्वेता बंसल और ममता तायल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हमारे त्योहार संस्कृति से अवगत करवाना था। जेसीआई भिवानी की तरफ से बसंत पंचमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। यूजुअली जो बसंत पंचमी जैसा त्यौहार है हम लोग घरों में नहीं मना पाते हैं, लेकिन जेसीआई भिवानी का यह स्टेप बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने बसंत पंचमी को इतनी इंपॉर्टेंस दी और उसका सेलिब्रेशन किया। और इसमें बच्चे जो बहुत ज़्यादा दिनों से घर में बंद थे, डिप्रेस थे, उनको बाहर आने का मौका मिला। मैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ जेसीआई भिवानी आज हमने बसंत पंचमी महोत्सव मनाया है दालचीनी में, जिसमें बच्चों और महिलाओं को गेम और उनको थोड़ा आगे लाने का प्रयास किया है और उनको थोड़ी सी मस्ती और ये कोरोना के बाद थोड़ी सी मस्ती करवाने की कोशिश की है और आई होप ये अच्छा हुआ होगा। और ये हमारी पीडी है ममता तायल इस प्रोग्राम की और श्वेता बंसल, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है।
वहीं अगली खबर झज्जर से है, जहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाएड़ा में डीसी श्यामलाल पुनिया अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि स्कूली विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में डीसी ने बच्चों से सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल पूछे, साथ ही स्कूल के माहौल से संबंध में भी जानकारी ली। वहीं डीसी ने कहा कि देश का भविष्य स्कूलों से निकलता है और स्कूलों में शिक्षा पर विशेष फोकस रहना चाहिए। में वही ग्रामवासियों से बातचीत हुई है तो काफ़ी सकारात्मक इनका रवैया है और मैं आगे भी इनसे अपील करता हूं कि स्कूल को ऐसे ही सहयोग देते रहें। इसमें कोई पुराना जो भवन है वो कंडेम घोषित हो गया, इसको भी जल्दी से जल्दी इसको तुड़वा के और आगे नई बिल्डिंग बनाने में प्रोसेस बढ़ाया जाएगा और साथ ही जो पीने के पानी की समस्या स्कूल में बताई गई मुझे उसका भी समाधान करवाया। बच्चों से भी बात की और स्टाफ भी इधर उधर मिला से। बच्चे ठीक हैं, बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा और मोटिवेट करने की आवश्यकता है बच्चों को। अभी कई दिनों बाद में स्कूल खुले हैं तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके बच्चे लय में आ जाएंगे और स्टाफ को भी हमने एडवाइस किया कि बच्चों को ठीक से थोड़ा ये कोविड के बाद में जिस हिसाब से बच्चों में मनोवैज्ञानिक दबाव बना है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा सुचारू। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव संभालखी में संत गुरु रविदास जी के 645वें जन्मोत्सव एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेरणा संस्था की अध्यक्ष रेणु खुंगर शामिल हुई। इस मौके पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ने कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव देश के आज़ादी के अंदर जिन महानुभावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके लिए ये वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल आज़ादी का। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें आज लगभग 100 के आसपास अध्यापकों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। वहीं अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं चरखी दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि चरखी दादरी जिले में 483 एक्टिव केस हैं, जिनमें से सभी सामान्य स्थिति में है। कोई भी एक्टिव केस अस्पताल में एडमिट नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। दादरी की बात करें तो कोरोना के केस दादरी में काफ़ी हैं इस बार। जो हमारे पास आज की डेट में जो एक्टिव पेशेंट हैं वो 483 के करीब है। ठीक है, कल जो पॉजिटिव आए हैं वो 72 पॉजिटिव आए हैं, जबकि इससे पहले वाले दिन हमारे पास 150 भी पॉजिटिव आए थे। तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, अच्छे से है। हमारे पास 600 से ज़्यादा बेड हैं, हमारे पास 600 से ज़्यादा सिलेंडर हैं, हमारे पास 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं।
अगली खबर यमुनानगर से है, जहां बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि सरसों और गेहूं को इस बेमौसमी वर्षा से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। साथ ही जमीन के अंदर और बाहर लगने वाली सब्जियों को भी लगातार हुई बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। वहीं हरियाणा कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर JS सैनी का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश से 28,000 एकड़ क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ था। अभी 2 दिन में यमुनानगर जिले में 36 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यूरिया की खपत किसानों को पीलापन देखते ही वो सोचता है कि यूरिया में डाल दें। तो किसान को जहां अमोनियम सल्फेट अवेलेबल है तो अमोनियम सल्फेट का स्प्रे करें, या पीलापन दिखता है तो नैनो यूरिया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, तो नैनो यूरिया का हम स्प्रे कर सकते हैं और पीलेपन की समस्या दूर हो सकती है। हमने जो 23-24 को बारिश हुई थी उसका सर्वे कराया था। करीब हमारे यहाँ 28,000 एकड़ में ये फसलों में नुकसान हुआ था और जैसे लगातार कल से बारिश जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कोरोना महामारी में जब 2.5 साल पहले पहला लॉकडाउन लगा, जिस दौरान किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे, उस दौरान सोनीपत का रहने वाला 8 साल का मार्टिन मलिक ने घर पर ही बॉक्सिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दी और अब ये बच्चा विश्व स्तर पर नाम रोशन कर चुका है। जहां 8 साल की उम्र में बच्चे ठीक से स्कूल नहीं जाना चाहते, जब बच्चों को ठीक से समझदारी भी नहीं होती, तो वहीं इतनी कम उम्र में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले मार्टिन मलिक ने 8 विश्व रिकॉर्ड और 3 एशिया रिकॉर्ड अपने नाम कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर किक बॉक्सिंग में नया इतिहास बना दिया है। वहीं मार्टिन मलिक की प्रतिभा से खुश होकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने मार्टिन मलिक को डिनर पर बुलाया। वहीं अब मार्टिन ने जीते हुए मेडल लंदन से कोरियर के जरिए मेडल और प्रमाण पत्र घर पहुंचे। घर पर मेडल देख माता पिता और परिजनों में खुशी का माहौल है। मैंने पहले जब मैं 6 साल का था तब मैंने 2 इंडिया और 2 एशिया रिकॉर्ड बनाए थे और अब 12 तारीख को मैंने एक दिन में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और पहले 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। अब क्या आया लंदन से? क्या? अब क्या आया लंदन से? मेडल आए हैं मेरे। कितने मेडल आए? जो 12 तारीख को 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे एक दिन में, उनके सर्टिफिकेट और मेडल। और अब आज मॉर्निंग में भी कॉल आई थी उनकी, अभी वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है लंदन में, तो मार्च के एंड में बुलाएंगे मार्टिन को लंदन अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। कितनी खुशी है जी अब ये जो बच्चे के सर्टिफिकेट? खुशी तो ये डेली दे रहा है, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। पुंडरी के गांव डीग में देर रात जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पुंडरी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां से उन्हें कैथल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहीं इस बीच एक युवक की मौत हो गई। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि जल्द मामला दर्ज कर जांच की जाएगी और हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो करीब 11:15 बजे से हमारे पास कंट्रोल से फोन आया था भी वहाँ गोली गाली चली है, डीग में जाओ झगड़ा हो रहा है। तो पहले 112 आ गई थी 5-4 मिनट के अंदर ही, और फिर 15-20 मिनट लगे होंगे हमें आने में। हम आए तो आके देखा यहीं टाँट बरसी हुई थी आपस में, और जैसे हम आए उसी टाइम एक लड़का अंकित नाम का है, अंकित स्नोफ सतबीर, जो जगदेव है यहाँ ठेकेदार शराब का, उसके पास करिंदा है, उसकी गंभीर हालत थी। तो वो 112 में मैंने कह दिया भी इसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। उसको चोटें लगी हुई थी, मतलब गंभीर अवस्था में वापिस आगे से पड़ा था सड़क के ऊपर ही। तो पुंडरी ले गए उसको, वो उन्होंने कह दिया कोई सीरियस कंडीशन है, उसका एक्सपायर भी हो गया, रेफर कर दिया कैथल का। कैथल चेक कराया तो वो डेड।
वहीं सोनीपत सदर थाना पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। डीएसपी सतीश गौतम ने बताया कि पुलिस ने गांव बड़वासनी के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस गैंग के मुख्य सरगना शुभम पर शहर के कई थानों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं और ये शहर में दहशत फैलाने के लिए कई बार फायरिंग कर चुके हैं। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। भाई 1 मिनट दोगे मेरे को? एक मिनट रुक जाओ भाई। शुभम पुत्र शिवराज वासी नरेला है। ये 5 नौजवान लड़के हैं, अभी 18 साल का, कोई 21 साल का है। जिन्होंने दो को गांव सलीमचंद माजरा में फायरिंग करके दस्त बिठाने का काम किया था और हमने इनको आज हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया गया है। हथियार क्या बरामद हो गए? हथियार 2 जिंदा कारतूस है और एक कंट्री मेड पिस्तौल। वहीं बहादुरगढ़ के गांव असौदा में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि बुजुर्ग महिला की पहचान रोहतक के मकड़ोली गांव में निवासी 70 वर्षीय मूर्ति देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। वहीं एसपी अमित यशवर्धन का कहना है कि महिला कैसे कोटरा में पहुंची और इसकी हत्या किसने और क्यों की, इन सभी बातों का पता लगाने का प्रयास फिलहाल पुलिस कर रही है। हत्यारों के बारे में कोई सुराग अभी पुलिस को नहीं मिला है। रात को हमें सूचना मिली कि असौदा रेलवे स्टेशन के पास एक एबेंडेंड हाउस है जहां पे एक वृद्ध महिला करीब 70 वर्ष उनकी आयु बताई जा रही है और मूर्ति देवी उनका नाम है और रहने वाली ये असौदा सिवान की थी और इनकी शादी मकड़ौली कला गांव में हो रखी थी। तो ये अपने एक पारिवारिक भाई की लड़की की शादी को अटेंड करने के लिए कल आई थी करीब 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पे असौदा में और इनको लेने के लिए गोविंद इनका भतीजा आया था। तो साथ में इनकी महिला के ही लड़के के 2 बच्चे थे जो उनके साथ में कंपनी करके थे। वहीं देश में फिलहाल 24 घंटे से कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो देश में फिलहाल कोरोना के 13,31,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% के पार पहुंच गया है। तो देश में कोरोना के 1.27 लाख नए केस मिले हैं। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि 2,30,814 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं देश में 13,31,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव हैं। बात की जाएगा रिकवरी रेट की तो 95.64% के पार अब रिकवरी रेट पहुंच गया है। प्रदेश में हर रोज कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखी जा रही है। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 2,498 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,220 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.17% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 814, फरीदाबाद में 254, हिसार में 170 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि पंचकुला में 106 और रोहतक में 104 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।